फेसबुक ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया में सभी मीडिया कंटेंट को ब्लॉक कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने जब खबरें पढ़ने और अन्य जरूरी जानकारियों के लिए अपने अपने फेसबुक अकाउंट खोले तो उन्हें कुछ नहीं मिला। गुरुवार सुबह से ही ऑस्ट्रेलिया में आम लोग इस प्लेटफॉर्म पर खबरें नहीं देख पा रहे हैं और ना ही उन्हें आधिकारिक हेल्थ पेज, आपातकालीन सुरक्षा चेतावनी आदि से जुड़ी अपडेट मिल पा रही है। बताया जा रहा है कि इससे ऑस्ट्रेलिया में जरूरी व आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हुई हैं, क्योंकि आम लोगों से लेकर बड़े संस्थान तक जानकारी के लिए काफी हद तक फेसबुक पर निर्भर हैं। हालांकि मीडिया आउटलेट्स के पेजों को ब्लॉक करते हुए फेसबुक ने कई गैर खबरी संस्थानों के पेजों को भी ब्लॉक कर दिया। इनमें उसका अपना पेज भी शामिल रहा। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कंपनी के एक प्रवक्ता ने माना है कि कई पेजों को गलती से ब्लॉक कर दिया गया था, जिन्हें अब बहाल किया जा रहा है। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं है कि अपने आधिकारिक पेज को फेसबुक ने किसी चूक के चलते ब्लॉक किया था या ऐसा सोच समझकर किया गया। फिलहाल सोशल मीडिया पर लोग उसका मजाक बना रहे हैं। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया में खबरों से जुड़े संस्थानों, राजनेताओं और मानवाधिकार समर्थकों ने फेसबुक के इस कदम के लिए उसकी कड़ी आलोचना की है। उसने ऐसे समय में मीडिया आउटलेट्स को ब्लॉक किया है जब ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तैयारी जोरों पर है और इस सीजन में वहां जंगल में लगने वाली आग को लेकर आम लोग व सरकार चिंता में है। अब बताते हैं कि फेसबुक ने ऐसा क्यों किया। ऑस्ट्रेलिया में मीडिया बार्गेनिंग कोड यानी MBC नाम का एक कानून लाया गया है। इसके तहत मीडिया कंटेंट के लिए फेसबुक और अल्फाबेट जैसी कंपनियों को सरकार को भुगतान करने को कहा गया है। फेसबुक और गूगल न्यूज इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए इस कानून को लेकर दोनों के पक्षों बीच विवाद चल रहा है। बताया जा रहा है कि इसी के चलते फेसबुक ने न्यूज कंटेंट देने वाले संस्थानों के पेजों को अपने प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक कर दिया। हैरानी वाली बात यह है कि जिस कोड के विरोध में फेसबुक ने न्यूज कंटेंट को ब्लॉक किया है, उसे ऑस्ट्रेलिया की संसद ने अभी तक पारित नहीं किया है। सोशल मीडिया कंपनी के इस रवैये पर प्रतिक्रिया देते हुए ऑस्ट्रेलियाई संसद के सदस्य और MBC को लेकर कंपनियों से बातचीत कर रहे सरकार के प्रतिनिधि ट्रेजरर जॉश फ्रेडनबर्ग ने कहा है, फेसबुक ने ये गलत किया है, उनका कदम गैर जरूरी था, उन्होंने तानाशाही दिखाई है और वे ऑस्ट्रेलिया में अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएंगे। फेसबुक ने मीडिया आउटलेट के पेजों को ब्लॉक करने के कुछ घंटों बाद कुछ ही बहाली कर दी। ये उन संस्थानों के फेसबुक पेज थे जिन्हें सरकार से समर्थन प्राप्त है। वहीं कई परोपकारी संस्थानों से जुड़े पेजों और सभी मीडिया राइटों के पेज ब्लैंक बने रहे। इनमें न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC और वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के पेज शामिल हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक के इस रवैये पर ह्यूमन राइट्स वॉच ने बयान जारी कर कहा है, ये घटनाएं खतरनाक और सचेत करने वाली हैं। एक पूरे देश के लिए जरूरी जानकारी को इस तरह रोक देना बेहद शर्मनाक है। फेसबुक के इस कदम पर प्रतिक्रिया देने वालों में ऑस्ट्रेलिया के संचार मंत्री पॉल फ्लेचर भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ये संदेश दिया है कि आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर कंटेंट नहीं मिलेगा जो ऐसे संगठनों से आता है जिनमें पेशेवर पत्रकार काम करते हैं, जिनकी संपादकीय नीतियां हैं, जो फैक्ट चेकिंग का काम करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट ने कहा, कई सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजनाओं के फेसबुक पेज बंद कर दिए गए हैं। इससे बच्चों के कैंसर से जुड़े प्रोजेक्ट प्रभावित हो सकते हैं। साफ साफ कहूं तो ये शर्म की बात है। ऑस्ट्रेलियाई संसद की एक सदस्य मेडलिन किंग ने कहा, तो फेसबुक बुश फायर सीजन के बीच अचानक मीडिया संस्थान को ब्लॉक कर सकता है, लेकिन उन वीडियो को नहीं हटा सकता जिनमें बंदूक से लोगों की हत्या करते दिखाया जाता है। कमाल की बात है, यकीन नहीं होता, ये स्वीकार्य नहीं है, ये घमंड है। ऑस्ट्रेलिया में न्यूज कंटेंट को ब्लॉक करने के बाद फेसबुक के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी मार्क जकरबर्ग एक बार फिर लोगों के निशाने पर आ सकते हैं। गुरुवार को उनकी कंपनी द्वारा उठाए गए कदम के बाद उनके एक पुराने बयान को लेकर चर्चा हो रही है। इसमें जकरबर्ग ने कहा है कि लोकतंत्र में किसी प्राइवेट कंपनी के लिए ये सही नहीं है कि वो नेताओं या न्यूज को सेंसर करे, माने उस पर रोक लगाए। भाषण में फेसबुक CEO ने यह भी कहा था कि उनकी कंपनी की नीतियां व्यावसायिक निर्णयों के बजाय नैतिक चयनों के परिणामों पर आधारित हैं। हालांकि गुरुवार को खबरों पर लगाई रोक उनकी कंपनी दोहरी नीति की गवाही देती है। अब लोग उनसे पूछ सकते हैं कि एक कानून को लेकर सरकार से चल रही तनातनी की सजा वे सभी मीडिया संस्थानों और आम लोगों को क्यों दे रहे हैं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी दुष्यंत ने। देखते रहिए दी लंदन टॉक।